हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों की समक्ष कुछ रखना चाहती हूँ बागेश्वर धाम के ऊपर। क्योंकि देखो, आप लोगों को भी पता है और आप लोग भी इतने समझदार हैं कि किसी के बहकावे में ना आए प्लीज़। हमजा ने बोला ना झूठ बोलने के लिए। जी जी, हमजा ने बोला, बताना सर को। हाँ सर। और बागेश्वर धाम के बाबा के ऊपर जो अफवाहें उड़ रही हैं आप लोग भी देख रहे हो। बागेश्वर धाम बाबा जी जो है धीरेंद्र शास्त्री, वो खुद अपने आप को ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ या मैं जो है हमारे ऊपर शक्ति है, जो भी है ये सारी चीज़ें वो खुद अपने आप को भगवान या कोई कुछ शक्ति या कोई कोई चीज़ें वो अपने आप को नहीं बोल रहे हैं। ये तो हमारी आपकी सोच है, कौन किस तरीके से देखता है उनको, कौन किस नज़रिए से देखता है। जिस दिन आप लोग अपनी मतलब अच्छी नज़रिया खोल के देखेंगे ना तो आपको सच्चाई नज़र आएगी। आपने तो ये कहानी सुना होगा कि प्रयागराज के जो प्रयागराज थे वो 5 साल के थे और उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई थी, शक्ति आ गई थी। तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री जो हैं वो 25-26 साल के हैं और वो बता रहे हैं मैं 10 साल की एज से मैं पूजा कर रहा हूँ बागेश्वर धाम का। उनके पहले गुरु महाराज कोई थे, दादा में ही थे, उनके दादा परदादा में ही थे, अब वो आ गए हैं। तो आप एक बात बताइए, जो बंदा 10 साल की एज से अगर भगवान की पूजा कर रहा है तो वो क्यों नहीं सकती वो प्राप्त कर सकता है। अगर 5 साल के प्रहलाद क्या बोलते हैं प्रयागराज शक्ति मिल सकती है और प्रहलाद का भी यही चीज़ें था। प्रहलाद भी कितने एज के कम थे जो भगवान की उनको शक्ति मिल गई थी कि हर चीज़ उस टाइम भी अगर ये सारी जनता रही होती कि आग में भी जलाया गया प्रहलाद को फिर उनको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जो होलिका जी जल गई और प्रहलाद जी बच गए, तो क्या ये साक्षात विष्णु भगवान का ही तो शक्ति थी, उनके ऊपर कृपा थी। तो वही चीज़ें हमारे बागेश्वर धाम के ऊपर भी हनुमान जी का कृपा है। और आपने भी ये सुना होगा ग्रंथों में कि सीता मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए थी अमर अजर। तो हमारे हनुमान जी जो है ना, बालाजी महाराज जो है वो अमर है, सबकी मृत्यु हुई है, सबने अपनी शरीर को त्यागा है, लेकिन एक हनुमान जी हैं जो बालाजी, वो अपने शरीर को नहीं, यहाँ साक्षात इस दुनिया में है। अगर कोई सच्चे मन से उनका पूजा करता है तो उनकी कृपा ज़रूर उस पर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई है तो हमारे बजरंगबली बाबा, बागेश्वर धाम, त्रिपत्री बालाजी सब एक ही हैं, मतलब वही हैं। तो आप लोग भी इतना समझ सकते हो कि जो यहाँ पे है, अगर 10 साल की एज से धीरेंद्र शास्त्री बाबा जी अगर उनका पूजा कर रहे हैं तो उनकी शक्ति क्यों नहीं मिल सकती है। जो कोई चमत्कार हो रहा सब बालाजी की कृपा से हो रहा, हनुमान जी की। तो आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। आज हमारे अगर मेरे हिंदुओं में कोई ऐसा होता है कोई शक्तिशाली तो सारे उंगली करने लगते हो, भाई क्यों हो ऐसा कर रहे हो हैं। उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, वो तो खुद नहीं कह रहा मैं भगवान हूँ, इतना तो आप लोग भी समझ रहे हो। तो मैं तो खुलेआम बागेश्वर धाम के समर्थन में हूँ और मैं बहुत ही जल्द मैं बागेश्वर धाम जाने वाली हूँ। और आप लोगों से भी यही निवेदन है, आप लोग भी आइए क्योंकि सच का साथ दीजिए। जो आगे बढ़ता है ना, कोई भी चाहे फैमिली परिवार में ही हो, जो आगे बढ़ता है तो घर में ही लोग उसका टांग पकड़ के खींचते हैं। वही चीज़ें आज उनका भी है। वो अगर आगे बढ़ रहे हैं, वो इतना अच्छा चमत्कार कर रहे हैं, लोगों का दुख हर रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ों को हटा रहे हैं, तो दुनिया यही चाहेगी ना कि बहुत लोग हैं कि फ्रेब हैं, जो फ्रेब झूठे मक्कार बैठे हुए हैं ना, वही ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप लोग किसी के बातों में मत आइए और आप लोग भी बागेश्वर धाम जाइए, आपके सारे कष्ट कटेंगे और बाबा से जुड़िए। मैं बाबा के समर्थन में हूँ क्योंकि सच्चाई, मैं अभी गई नहीं हूँ, ये नहीं है कि बाबा हमारे कोई रिश्तेदार हैं या हमारे बाबा कोई कुछ है। तो मैं तो सिर्फ सच्चाई, मैं तो यूट्यूब पे ही चैनल पे उनसे जुड़ी हूँ, वही देख के। और मुझे तो इतनी लगन, मैं तो उनका नाम भी यहाँ घर पे ही लेके, अगर मेरा जो काम नहीं होने वाला होता ना, मैं तो बागेश्वर धाम का नाम
लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। तो मुझे तो सच्चा विश्वास है कि शक्ति है, वहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, बालाजी। तो आप लोग भी आइए, बालाजी का वहाँ दर्शन करिए और आप बाबा जी का समर्थन करिए। और हमारे देवी देवताओं पे किसी को उँगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आप अपने कमेंट को जो है बंद करिए और उनके पीछे, बाबा के पीछे पड़ना बंद कर दो, ठीक है आप लोग। और बस आप लोग बागेश्वर धाम आइए और हम भी आते हैं। मैं तो बहुत ही जल्द पहुंचने वाली हूँ। बागेश्वर धाम की जय।